हेलो एवरीवन। सो आई एम विशाल छाबड़ा। वेलकम टू माय चैनल। सो बेटा आज आप लेके आए हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेंट्री सैकेंड वीडियो। जिस भी बच्चे ने बेटा जी फस्ट पार्ट नहीं देखे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸਮਝੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ट्रिग्नोमेंट्री ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੁਝ ट्रिक्स भी ने और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ने। सब तो पहले मैं गल कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेंट्री दे विच टी रेशियोज की। ठीक है जी। सो वी हैव 6 टी रेशियोज जिन्हों आप बेटा ट्राइंगल के बेस के ऊपर समझते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेंट्री ही की है। ट्रिग्नो ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड, मैट्री मतलब मेजरमेंट। बेटा 3 साइड का मेजरमेंट है विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। सो केड़ी ट्राइंगल लेनी है आप राइट एंगल ट्राइंगल लेनी। सो ए बी सी। बी अपने इतने बेटा जी राइट एंगल है 90 डिग्री। ऑपोजिट टू 90 डिग्री ऑलवेज की होएगा हाइपोटेन्यूस। व्हेन वी कंसिडर सी एज अ एंगल, so opposite to that angle is your perpendicular and the rest of is your base. In second, this is your hypotenuse. If we consider A as an angle, then this one is your perpendicular and third one is your base. बेटा क्रैम नहीं करना भी परपेंडिकुलर ऑलवेज ए होएगा, नहीं, ऑलवेज एंगल का जो ऑपोजिट होएगा दैट इज योर परपेंडिकुलर। अगर एंगल सी कंसिडर कर रहे हैं तो ए बी ਤੁਹਾਡਾ परपेंडिकुलर है, रेस्ट ऑफ बेस है। अगर एंगल ए कंसिडर कर रहे हैं तो बी सी ਤੁਹਾਡਾ परपेंडिकुलर है, रेस्ट ऑफ बेस है। ठीक है जी। हुण तरीका की है, सो बेटा जी आप शुरू तो ही पढ़ते आए हैं। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, तोले मतलब टैन। ठीक है जी। ये ट्रिक पढ़ी है। सो साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा बेटा जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। Similarly, cosecant theta is a reciprocal of sin theta, that is hypotenuse upon perpendicular. Secant theta is the reciprocal of cos theta, hypotenuse upon base. Cot theta is the reciprocal of tan theta, base upon perpendicular. So ये base पे बेटा जी question कितना आएगा? For example, हाइपोटेन्यूस बेटा जी अपने को गिवन है 5 है, बेस अपने को गिवन है 3 है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड, सपोज एंगल फाइंड करना है जी। आप एंगल फाइंड करना है साइन या फिर परपेंडिकुलर सब तो पहले फाइंड करांगे जी। सो पाइथागोरस अप्लाई करांगे बेटा जी। पाइथागोरस लगा लो, चाहे एंगल दे हेल्प ना मैथड ना लगा लो। अगर पाइथागोरस अप्लाई करते हैं सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो ए सी कितना बेटा मेरा, ए सी इज 525, बी सी स्क्वायर दैट इज योर 9, ए बी स्क्वायर। सो इतना मेरा ए बी आ जाएगा सॉल्व करके बेटा 4। सो अपने को कह देंगे फाइंड आउट ऑल द टी रेशियोज। सो साइन की होएगा बेटा जी 4/5, कॉस की होएगा तो 3/5। अगर आप इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, अगर एंगल ए कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है जी, सो चेंजेस आ जाएंगे बेटा। साइन की गल करांगे तो 3/5 हो जाएगा, कॉस की गल करांगे 4/5 हो जाएगा। सो इट विल डिपेंड ऑन ओनली एंगल। ओके, सो नाउ आई विल गिव यू अ मेथड टू रिमाइंड द आइडेंटिटीज। वी हैव 3 आइडेंटिटीज इन ट्रिग्नोमेंट्री। सो बेटा सारे आप क्रैम करते हैं। सो आज मैं तुहानूं दसूंगा हाउ टू मेक दैट आइडेंटिटीज। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, जस्ट आप उन्होंने की करना समझना है कि वो बनिया किवें। ओके, यस बेटा जी। Now we have 3 identities in our chapter. First one is sin square theta plus cos square theta equals to 1. So बेटा याद नहीं रखना, आप चेक करते हैं। Firstly, write Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square.
Write 3 times. Now, in the first step, divided by h square. And this one divided by p square, both sides. In this one divided by b square. सॉल्व कर दें बेटा जी, कैंसल आउट, 1 आ गया. वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा. स्क्वायर आता की बनेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस थीटा. सो बेटा जी अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई, बिल्कुल इजी मेथड ना. सिमिलरली 1 आ जाएगा. b अपॉन p बेस अपॉन परपेंडिकुलर ऑपोजिट ऑफ tan थीटा दैट इज cot थीटा. सिमिलरली h अपॉन p मतलब ऑपोजिट ऑफ साइन थीटा दैट इज कोसिकेन थीटा. तो बेटा जी अपनी सेकंड आइडेंटिटी आ गई, कोसिकेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. और कई जगह ते इदां भी लिखा होएगा, गलबात सेम ही है, एक ही गल. ठीक है जी. इन दिस वन कैंसल आउट h अपॉन b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब cos, ओदा ऑपोजिट secant दैट मींस secant स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. सो इन्हें भी इदां लिख सकते हैं, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. So this is a very easy method to remind these 3 identities in a easy way. Cram नहीं करने की नीड हैगी, just to make it भी किद्दां बन किद्दां रही है. ठीक है जी. सो ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ਤੁਹਾਡੇ. बेसिकली ਤੁਹਾਡੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ exercise 8.3 totally based on these 3 identities. Also MCQs भी बहुत ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ how to make it. Got it? यस बेटा जी. नाउ हुण बेटा जी आपां सीखना है भी टेबल किद्दां बनेगा, डिफरेंट एंगल्स के उपर डिफरेंट वैल्यूज नूं किद्दां याद रखना है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा. सो मेक अ टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. फर्स्ट स्टेप इज साइन थीटा. बेटा जी ये सब तो पहला स्टेप की है, स्टेप 1 राइट काउंटिंग. टेबल बनाने लिए फर्स्ट स्टेप की है बेटा जी, काउंटिंग लिखनी है 0 to 4. सो 0 1 2 3 4. इन स्टेप 2 डिवाइडेड बाय 4. In step 3 square root of all these values, take a under root. So बेटा जी ये अपने साइन दी वैल्यू सारियां प्रिपेयर्ड है. देखते किद्दां बनी है. देखो बेटा 0 नाल कुछ भी होई चले, डिवाइड है, रूट है, मल्टीप्लाई है, ऑलवेज 0. 1 दा रूट 1 है, 4 दा रूट 2 हो गया. इत्थे कैंसल आउट किया बेटा जी, अपने को आ गया 1/√2. Here root 3/2 and this one is 1. Similarly for cos theta, just reciprocate. बेटा पिछो लिखना शुरू करो. 1 root 3/2, 1/√2, 1/2, 0. Similarly for tan. बेटा tan theta का फॉर्मूला होएगा sin theta divided by cos theta. So दोनों को डिवाइड करो. 0/1 0. 1/2 divided by √3/2 that is 1/√3. Here is 1, here is √3. 1/0 that is not defined, also we can say that infinite. Next cosecant theta बेटा जी that is reciprocal of sin theta. ਇਹਦਾ reciprocal है बेटा 1/0 की आ जाएगा, not defined. इथे 2 आ जाएगा, इथे √2 आ जाएगा, इथे 2/√3 आ जाएगा. Here is 1. Similarly for secant theta. Secant theta बेटा जी cosecant का ऑपोजिट लिख लो, पिछो लिखना शुरू करो. 1 2/√3. बेसिकली cos का ऑपोजिट है √2 2 and not defined. Last value of is cot theta.
cot is reciprocal of tan theta. So बेटा जी देख लेने हैं, लास्ट तो शुरू करो 0 1/√3, sorry √3, here is 1/√3 and 1/0 that is not defined, इत्थे आएगा not defined, इत्थे आ जाएगा 0. Got it? So this is our table. With the help of this table, we can solve the different type of questions of exercise 8.2. For example, sin 30 multiply cos square 60 over 2 sin 60 into secant 30. बेटा जी यदि वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सिंपल बहुत क्वेश्चन है. sin थीटा की वैल्यू 1/2, cos 60 अगेन 1/2, स्क्वायर कितना 1/4, sin 60 बेटा √3/2, secant 30. सो secant 30 कितना होएगा बेटा 2/√3. √3 कैंसिल हो गया, 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो गया बेटा जी. सो सिमिलरली अपने को की बचे 1/2, 1/2, 1/4. सो आंसर इज 1/60. So with the help of this table, we can solve this type of question within a seconds. And अगर MCQ से भी आएगा तो directly आप angle put कर सकते हैं. Now I will give you another short trick to remind all these angles with the help of your hand. How? देखो बेटा जी. So बेटा ये अपना hand है, मैंने सारे angles में लिखे ने 0 degree, 30, 45, 60, 90. Formula for this trick is square root number of fingers left upon 4. बेटा ये रूल लगाना अपन. फॉर एग्जांपल देखो इधर साइन के उत्ते मैंने एरो इस साइड लगाया है, कॉस के ऊपर एरो इस साइड लगाया है. अगर 0 डिग्री की गल कर रहे हैं, साइन 0, तो बेटा एरो की साइड इस साइड कितनी फिंगर्स लेफ्ट है, कोई भी नहीं फिंगर है. दैट मींस नंबर ऑफ फिंगर लेफ्ट 0, 0/4 तो मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, सिमिलरली 0. सिमिलरली फॉर साइन 30 लिए इधर कितनी फिंगर्स है बेटा 1. सो 1/4 द रूट दैट इज 2, 1/2. सिमिलरली फॉर साइन 45 देखो कितनी फिंगर्स ने इधर 2, 2/4 द रूट दैट मींस 1/√2. साइन 60 कितनी फिंगर्स ने 1 2 3, 3/4 द रूट दैट इज √3/2. साइन 90 कितनी फिंगर्स ने बेटा जी 4, 4/4 मतलब 1. सिमिलरली फॉर cos थीटा ਦੇ ਲਈ बेटा ਆਪਾਂ इधर ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, इधरों फिंगर्स देखनी है. सिमिलरली cos 0 डिग्री कितनी फिंगर्स लेफ्ट है 4 फिंगर्स. सो 4/4 दैट इज 1. cos 30 कितनी फिंगर्स है बेटा जी 3, 3/4 रूट करांगे √3/2. cos 45 कितनी फिंगर्स है बेटा 2, 2/4 दैट इज 1/√2. अगर हैंड की गल करिए देखो इधर मैंने इधर मेंशन किया 0 डिग्री, cos ਲਈ 0 डिग्री कितनी फिंगर्स है इधर बेटा जी 4 फिंगर्स, 4/4 मतलब 1. अगर गल कर रहे हैं आप cos 30 तो कितनी फिंगर्स लेफ्ट है इधर बेटा 3, तो √3/2. सिमिलरली फॉर दिस वन cos 45 कितनी फिंगर्स लेफ्ट है 2, 2/4 1/√2. cos 60 कितनी फिंगर लेफ्ट है 1, 1/4 द रूट 1/2. cos 90 कितनी फिंगर लेफ्ट है, कोई भी नहीं लेफ्ट है, दैट मींस 0. So you can use this method to remind all these angle with the easy method with your just hand. मतलब सारी trigonometry ਤੁਹਾਡੇ hand ਚ ਆ ਗਈ. Got it? So बेटा इत्थों अपनी दो वैल्यूज आ गई, sin और cos का टेबल आ गया. Rest of you know very well that tan की होएगा sin over cos, cosecant 1/sin. So all of table ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ complete हो जाएगा. दोनों ही method easy ने बेटा. You can opt anyone to remind these angle because these angles are most important to solve the trigonometry questions. Got it? Now I will give you another trick for exercise 8.3. Yes beta ji. So this is question of exercise 8.3. So beta इस MCQ ਨੂੰ ਆਪਾਂ easily ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, just put angle. वैसे ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ identity ਨਾਲ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ but ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ time consuming ਹੋ ਜਾਏਗਾ. So ਆਪਾਂ easily ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ put angle. So just ਕੀ ਕਰੋ, थीटा ਨੂੰ कोई भी angle put कर लो. मैंने 45 put कर लिया. ठीक है. So 1 plus tan 45 1 होएगा, secant 45 that is √2. Similarly cot 45 1 होएगा and cosecant 45 √2 हो जाएगा. So ये बनेगा बेटा 2 plus √2, 2 minus √2. ठीक है. आइडेंटिटी लग रही है a plus b, a minus b. So
4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2। तो 2 तो क्या आ गया डायरेक्टली आंसर आ गया विद इन सेकेंड्स। ओके बेटा विद इन सेकेंड्स अपना आंसर आ गया। अगर यूजिंग आइडेंटिटी यूज करके इस एमसीक्यू ਨੂੰ सॉल्व करांगे इट टेक्स टू मच टाइम। ठीक है जी, आप टाइम ही की करना सेव करना है बेसिकली इन एमसीक्यूज। मोस्टली प्रेफर करो एंगल ਜਿਹੜੇ पुट करने आप 30 60 45 भी पुट करो 0 एंड 90 ਦੇ बिकॉज कई वैल्यूज ਦੇ ਉੱਤੇ नॉट डिफाइन है सो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यूज एंगल ओनली 30 45 और 60 फॉर सॉल्व दीज टाइप ऑफ एमसीक्यूज। फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन बेटा अगर अपन लॉन्ग मेथड ਨਾਲ करना है तो टेक एलसीएम cos a 1 plus sin a। सो बेटा पर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर a और इतने आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 1 plus sin a ਦਾ होल स्क्वायर। मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। सब तो पहला आइडेंटिटी ओपन करो बेटा cos स्क्वायर a इतने आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड द विद सेम cos a 1 plus sin। सो बेटा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है दैट मींस 1 plus 1 2 sin a cos a 1 plus sin। so beta 2 common 1 plus sin a in upper part नीचे भी बेटा सेम ही आ रहे हैं सो कैंसल आउट एट 2 upon cos that means 1 upon cos की इन द secant so beta that is equal to right hand side 2 secant a that's your answer। बेटा अगर ਤੁਹਾਡੇ माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है then well and good। अगर नहीं क्लिक कर रही then you can use angle method put any angle on left hand side and right hand side। similarly I put 45 और 30 कुछ भी put करना so I can put 30 degree cos 30 that means root 3 by 2 sin 30 1 by 2 sin 30 1 by 2 cos 30 root 3 by 2। सिमिलरली बेटा एलसीएम लेना अपन ठीक है एलसीएम फर्स्टली पहले इधर लेफ्ट हैंड सॉल्व करो 2 plus 1 3 by 2 रूट 3 by 2 2 ना 2 कैंसिल आउट हो गया इधर भी बेटा 3 by 2 रूट 3 by 2 2 ना 2 अगेन कैंसिल मेरे को की बच रहा है बेटा रूट 3 upon 3 plus 3 upon रूट 3 ठीक है एलसीएम 3 रूट 3। सो बेटा यदि मल्टीप्लीकेशन करांगे ऊपर तो अपने को की बचेगा 3 इधर की आएगा बेटा रूट 3 ना करांगे 9 सो 12 upon 3 रूट 3 कैंसिल आउट करके आ गया मेरा 4 by रूट 3। तो सिमिलरली अगर यदि अपन रैशनलाइज करते हैं बेटा सो आ जाएगा 4 upon 3 into रूट 3। सो put 30 डिग्री इन दिस वन ओके put 30 डिग्री इन दिस वन बेटा अगर 30 पुट करूंगा तो कितना आएगा मेरे को ये हो जाएगा रूट 3 by 2 by रूट 3 sin 30 is 2 by रूट 3 तो कितना बन गया 4 by रूट 3। सिमिलरली इथे भी कितना आया जी अपना 4 by रूट 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एंगल मेथड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बट ये उदों करना है बेटा जो अपन आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन माइंड से क्लिक नहीं कर रहे खाली नहीं छाड़ना कुछ भी just use this method to solve this question of exercise 8.3। firstly use the identity but अगर उसे mention है prove it with identities then you have to apply only identity but अगर उसे कुछ भी नहीं लिखा prove it just prove it लिखे and you can use this method also got it। so आज बेटा आप just within 10 to 15 minutes ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी trigonometry discuss की थी इतना थोड़ा सारा trigonometry का syllabus cover हो जाएगा। try all the questions of exercise if any doubt tell me in comment section okay thank you।